वेलकम टू फाइट जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। अब हम उस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस फाइट को लेकर एक्चुअली सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा नहीं कि फाइट पहले एक्साइटिंग नहीं थी और बाद में एक्साइटिंग बन गई, और ऐसा नहीं। जिस दिन से ये फाइट के बारे में लोगों ने सुना है, लोग एक्साइटेड हैं, और वो फाइट है शफकत रखमानोव वर्सेस वंडरबॉय थॉमसन की। ठीक है, इस फाइट का एनालिसिस करें, इसका प्रिडिक्शन करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आपका सहारा है। ठीक, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन में क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं शफकत रखमानोव वर्सेस वंडरबॉय थॉमसन की। एक अजीब सी बात है, ये फाइट ऐसे दो फाइटर्स के बीच में हो रही है जिनको पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे को वंडर बॉय पसंद नहीं है। आपको उस उतनी ही कम मात्रा में लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि मुझे शफकत रखमानोव पसंद नहीं है। ये दोनों दो फैन फेवरेट हैं। जैसे ये फाइट के बारे में लोगों का, जब फाइट अनाउंस हुई तो लोगों के बीच में था कि यार एक्साइटिंग फाइट तो लग रही है, बट हम नहीं चाहते कि दोनों फाइट करें क्योंकि हमें पता नहीं कि किस का साइड लेना है। वी लाइक बोथ ऑफ दैम। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो लगभग 3 साल से आप शफकत की तारीफ ही तारीफ सुन रहे हैं, है ना। और अगर जब कभी वंडर बॉय ने फाइट किया है तो वंडर बॉय की भी आप तारीफ ही तारीफ सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। और जबकि आपको पता है कि मैं हर किसी की तारीफ करता नहीं हूँ। तो ये फाइट हमें बताएगी, एक्चुअली वंडर बॉय हमें बताएगा कि स्टिल डज ही स्टिल हैव दैट, राइट, ही स्टिल गॉट इट और नॉट। मेरे ख्याल से अगर वंडर बॉय ये फाइट हारेगा तो ही इज गोइंग टू रिटायर, पर अगर जीतेगा तो आई डोंट नो भाई क्या होगा। ठीक है ना। और वंडर बॉय अगर नहीं बताएगा तो शफकत बताएगा कि हमारा जो भरोसा है कि वो चैंपियन बनेगा वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना। इस फाइट के बारे में मैं एनालिसिस करूं, कि काम करता हूं फिर मैं एंड में बोलूंगा कि सब कुछ शफकत पे डिपेंड करता है। ठीक है। जहां तक ग्राउंड की बात है, इस बात पे कोई शक नहीं है, ग्राउंड में एज है शफकत रखमानोव को, क्लियर एज है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वंडर बॉय ने रेसलर से फाइट नहीं की है और जीती भी है कुछ। बट ये है कि वंडर बॉय का क्रिप्टोनाइट हमेशा रेसलिंग रही है, और शफकत अगर रेसलिंग चुनता है तो उसके पास क्लियर एज है, इस बात पे कोई भी शक नहीं है। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, शफकत एक्चुअली बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। बट एक कमी जो शफकत में है वो ये है कि ही लीव्स हिज चेन ओपन, और शफकत हिटेबल है। और अगर दुनिया में कोई भी आदमी हिटेबल है ना, तो उसको अगर कोई हिट कर सकता है तो उस आदमी का नाम है वंडर बॉय थॉमसन, राइट। वंडर बॉय थॉमसन जब आया था ना तो खतरनाक फिनोमिना था। कोई शायद ही ऐसा कोई फाइटर था जो कमर पे हाथ रख के फाइट करता था, मतलब कमर के हाथ लेवल पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के नहीं, कमर के लेवल पे हाथ रख के, राइट, कराटे स्टाइल ऊपर वाला, है ना। तो और बहुत हद तक शफकत का स्टाइल भी वैसा ही है। तो शफकत हिटेबल है और वंडर बॉय उसको हिट करेगा। अब मैं आपको ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि सारी की सारी जो बात है ना वो डिपेंड करती है शफकत पे, कि शफकत क्या चूज करता है, ये फाइट कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, और उसका क्या एंड होगा। सब का सब शफकत पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे कि वंडर बॉय के पास एजेंसी नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल एजेंसी है, बट ये फाइट तो दोस्त शफकत पे ही डिपेंड करती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर शफकत चुनता है ना कि वो ग्राउंड पे जाएगा तो क्लियरली ये फाइट जीतेगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर अगर शफकत स्ट्राइकिंग करेगा ना तो वंडर बॉय के जीतने के चांसेस है। अब डिपेंड करता है कि शफकत क्या चुनता है। मैं आपको बताऊं, मैं शफकत को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। अब मैंने अब थोड़ी देर पहले कहा और हमेशा ही कहता हूँ कि मैं 3 साल से कह रहा हूँ कि ये चैंपियन बनेगा वेल्टरवेट का। मेरा मानना है कि शफकत रखमानोव ये फाइट जीते या हारे, ही इज़ द फ्यूचर ऑफ वेल्टरवेट डिवीजन। बट शफकत रखमानोव को अगर मैं जितना जाना हूँ, उससे जो समझा हूँ, वो अगर स्ट्राइकर से फाइट कर रहा है, वंडर बॉय जैसे स्ट्राइकर से फाइट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो स्ट्राइकिंग ही करेगा। वो वंडर बॉय को वंडर बॉय के गेम में हराना चाहेगा, और क्या वो हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है। पर क्या शफकत मेंटली वीक है कि वो बिल्कुल जिद में आ गया कि उसको स्ट्राइकिंग से ही हराएगा? मुझे लगता है कि शफकत स्ट्राइकिंग से हराने की कोशिश करेगा वंडर बॉय को, और अगर वंडर बॉय भारी पड़ता है तब वो अपनी रेसलिंग यूज़ करेगा। बट अगर वो एज में रहता है तो रेसलिंग यूज़ नहीं करेगा, उसको वो स्ट्राइकिंग में ही हराना चाहेगा। बिकॉज शफकत इज़ लाइक दैट। जहाँ तक मैं सोचा, शफकत रिस्क लेता है दोस्त, है ना। तो ये रिस्क भी शफकत लेगा, और रेसलिंग में तभी जाएगा जब उसको लगेगा कि स्ट्राइकिंग में गेम नहीं हो रहा है अपना। ठीक है ना।
तो इन सब का क्या मतलब है? इस सब का ये मतलब है दोस्त, एक नंबर फाइट होने वाली है। आप इस फाइट के बारे में ना कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग फाइट होने वाली है। अब आप कहेंगे प्रेडिक्शन क्या है? मेरा दिल कहता है कि दोस्त ड्रॉ हो जाए ताकि दोनों खुश रहें। वैसे शफकत खुश नहीं होगा ड्रॉ से, बट फिर भी हम लोग खुश रहेंगे। दिमाग कहता है शफकत रखमनाव जीतेगा। पैसा होता तो शफकत पे लगाया जाता। और मैं चाहता हूँ कि वंडर बॉय अगर फाइट हारे तो हमारा थैंक्स स्वीकार करे और से गुड बाय टू MMA। वंडर बॉय इज वन ऑफ द बेटर ह्यूमन बीइंग इन MMA। ठीक है, NMF है वो। तो ये था वंडर बॉय थॉमसन वर्सेस शफकत रखमनाव का एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। अगर आप एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।